ओम नमः शिवाय। साथियों, अल्मोड़ा के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन मैंने अपने पहले वीडियोस में करा दिया है, जैसे नंदा देवी मंदिर, गोलू देवता मंदिर, कसार देवी मंदिर। आज मैं आपको अल्मोड़ा के ही अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराऊंगी, जो आर्कियोलॉजिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बहुत प्राचीन काल से पूजा के स्थान रहे हैं। और रास्ते में आने वाले कुछ अन्य मंदिरों के भी दर्शन कराऊंगी, जो कि अपनी चमत्कारिक ताकतों के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले हम दर्शन करते हैं अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूरी पर कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया, जो गुप्त काल के समय के शासक थे, जागेश्वर धाम, या इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं कुछ विद्वान। कत्यूरी राजाओं ने असंख्य मंदिरों का निर्माण कराया और उन मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक भी दिखाई पड़ती है। जागेश्वर में 250 छोटे बड़े मंदिर हैं, जो कि पत्थर की शिलाओं द्वारा और देवदार की लकड़ी से, तांबे की चादरों से उत्तर भारत की नागर शैली में बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ का प्रबंध देखती है। पुराणों के अनुसार शिवजी तथा सप्तऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। यह आध्यात्मिक रूप से जागृत क्षेत्र था। सभी की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती थी। आदि शंकराचार्य जी ने ये कहा जाता है कि शिवलिंग को किलित किया ताकि बुरी कामनाएं मांगने वाला असफल रहे, उसकी कामनाएं फलीभूत ना हो पाएं। केवल यज्ञ और अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामना ही पूरी होती हैं। नागेश्वर शिवलिंग का एक मत इस स्थान का भी है कि यह ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि यहाँ दारू का वन है, देवदार के जंगल हैं और यह मंदिर देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ पांडवों ने, सप्तऋषियों ने, शंकराचार्य और भक्तों ने ध्यान अर्चना की है। यह समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित 125 मंदिर और 174 मूर्तियाँ स्थापित हैं। यहाँ शिव, विष्णु, शक्ति और सूर्यदेव की पूजा होती है। साथ ही दंडेश्वर, चंडिका, जागेश्वर, कुबेर, मृत्युंजय, नंदा देवी, नवग्रह, बटुक भैरव के मुख्य मंदिर भी हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा बाल या तरुण रूप में की जाती है। सावन के महीने में यहाँ श्रावणी मेला लगता है और शिवरात्रि भी धूमधाम से मनाई जाती है। नागेश मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी और स्कंद की मूर्ति है और शिव परिवार की माता पार्वती के साथ मूर्ति स्थापित है। एक बड़ा शिवलिंग व दूसरा एक और शिवलिंग है, जो 2 शिलाओं की जोड़ी है। उसमें एक को शिव और दूसरी को शक्ति माना जाता है। अब हम करते हैं एक और अति प्राचीन मंदिर के, जो बैजनाथ में है, दर्शन। बैजनाथ उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। यह गोमती नदी के तट पर बसा है।
यहाँ के प्राचीन मंदिरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। बैजनाथ को भारत सरकार स्वदेश दर्शन योजना के तहत शिव हेरिटेज सर्किट से जोड़ने का प्रयास कर रही है। बैजनाथ पर बहुत प्राचीन काल से 7वीं से 13वीं शताब्दी में कत्यूरी शासकों का राज्य था। इसे कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ 1000 साल से भी पुराना बैजनाथ मंदिर पाषाण शिलाओं से बना है। गोमती नदी के साथ है ये मंदिर और नागर शैली में बना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था और यहाँ शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर, सूर्य और ब्रह्मा जी की मूर्तियाँ हैं। माँ पार्वती की मूर्ति काले पत्थर की है। बैजनाथ मंदिर के साथ बागेश्वर में बागनाथ मंदिर भी पौराणिक धार्मिक स्थल है, जहाँ भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं और जल चढ़ाते हैं। रास्ते में ही हमने एक भव्य मंदिर देखा। स्थान बताया जाता है गेठिया जोली कोट, हल्द्वानी से 30 किलोमीटर दूरी पर। यहाँ एक भव्य आश्रम देखा और एक सुंदर मंदिर की ओर हम आकर्षित हुए। वह पायलट बाबा का आश्रम था, जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। इनका नाम ऐसे पड़ा पायलट बाबा क्योंकि ये पहले इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। वहाँ एक बाबा जी ने हमें अनुमति दे दी मंदिर देखने की और हमने मंदिर के अंदर से देखा। वहाँ पुराणों से संबंधित अत्यंत आकर्षक देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। एक दुर्गा माता का मंदिर था। एक विशाल प्रतिमा हनुमान जी की 50 फुट ऊंची, जिसे चलते फिरते यात्री हाथ जोड़ के जा रहे थे। मंदिर काफ़ी साफ सुथरा था और अत्यंत शांतिदायक था। बाबा जी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे कैलाश मानसरोवर, ज्ञान के मोती, हिमालय के रहस्यों की खोज। पायलट बाबा ने लगभग 100 बार समाधि ली। भूमिगत या जल के अंदर एक बार 33 दिन की लंबी उन्होंने समाधि ली। भौतिकवादी दुनिया से खुद को पूरी तरह से अलग करना और एक मृत शरीर की अवस्था में रहना। वो ध्यान और योग सिखाते हैं और उनके शिष्य देशी और विदेशी हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन मंदिर बहुत ही आकर्षक है। रास्ते में ही हमने कैंची धाम के हनुमान मंदिर के दर्शन किए, जो श्री नीम करोली बाबा ने 1960 में बनवाया था। यहाँ नीम करोली बाबा की सजीव मूर्ति भी है। यह कैंची धाम इसलिए कहलाता है क्योंकि यह 2 पहाड़ों के बीच है जो कैंची की शेप में कटे हैं। 70 के दशक में स्टीव जॉब्स इस मंदिर में आए और मार्क जुकरबर्ग, जो CEO हैं फेसबुक के, वो भी यहाँ आए। 15 जून को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस का मेला यहाँ मनाया जाता है, जिसमें देशी और विदेशी भक्त आते हैं। अब हम दर्शन करते हैं अल्मोड़ा में एक माता के मंदिर के। इसे कोट भ्रामरी देवी का या कोट की माई का मंदिर कहते हैं। ये बागेश्वर में स्थित है और ये
कंत्यूरी शासकों की कुल देवी भ्रामरी और चंद शासकों की कुल देवी नंदा का सामूहिक मंदिर है। कोट भ्रामरी मंदिर बैजनाथ मंदिर जो गरुड़ में है उससे 3 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तल से 975 मीटर की ऊंचाई पर अल्मोड़ा ग्वालदम मार्ग में कत्यूरी शासकों के पुराने दुर्ग के भीतर का एक कक्ष है जहां यह मंदिर है। किलों में पहले मंदिर इसलिए स्थापित किए जाते थे ताकि कुल देवता और कुल देवी मंदिर की रक्षा करें। किले की मंदिर में भ्रामरी देवी और नंदा देवी की मूर्तियां हैं। नंदा देवी की मूर्ति चंद शासकों के द्वारा बाद में स्थापना की गई है। यह 8वीं सदी का मंदिर है। प्रमुख रूप से उसी समय से यह श्रद्धा का केंद्र था। चैत्र और भाद्रपद की नवरात्रियों की अष्टमी पर यहाँ विशेष पूजन और उत्सव होता है। कहा जाता है आदि शंकराचार्य भी इस मंदिर में रुके थे और माँ की पूजा अर्चना की थी। इसका नाम रणचूला कोट या रणचूला हाट भी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार और दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ दुर्गा ने षटपदी भ्रमर 6 पैर वाला भंवरे के रूप में रूप धारण करके अरुण नामक दानव को यहाँ मारा था। यहाँ देवी को गुड़ पापड़ी का भोग लगाया जाता है। कोट भ्रामरी मंदिर का यह भी महत्व है कि यहाँ नंदा राज जात में यानी नंदा देवी की यात्रा में अल्मोड़ा से जो शुरू होती है उसका दूसरा रात्रि का विश्राम इसी स्थान पे होता है और देवी माँ की स्वयंभू कटार को ले जाया जाता है। माँ नंदा ने दुर्गा का रूप धारण करके महिषासुर का वध किया था। यहाँ नंदा देवी की पूजा केले के पेड़ के रूप में भी की जाती है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवता माता की स्तुति करते हैं क्योंकि उन्होंने शुंभ और निशुंभ का महिषासुर का दानवों का वध किया। देवता माँ की स्तुति कर रहे हैं और माँ प्रसन्न हो जाती हैं, उन्हें वरदान देती हैं कि आगे भी जब भी दानव पैदा होंगे मैं उनका नाश कर दूंगी। कोट भ्रामरी मंदिर के संबंध में दुर्गा सप्तशती की कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ। पहले हिंदी। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। यदा आरुणाख्य त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असंख्ये षट्पदं त्रिलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम्। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। भ्रामरीति च माम लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वथा इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहं करिष्यामि हरिसंक्षेम। ओम जय माता दी। साथियों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और अच्छी जानकारी जल्दी से जल्दी आप जिनका भी भला चाहते हैं उनको बांटिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कुछ कमी दिख रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।